नमस्कार दोस्तों, पुनः आपके सामने प्रकाशिक यंत्र का दूसरा वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। इसके पूर्व संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताया गया है। इसको पढ़ने से पूर्व आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को अवश्य देखोगे, क्योंकि जब तक उसको नहीं देखोगे शायद है कि यह वीडियो आपके लिए उतना बेटर ना हो। इसलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जरूर देखिए। खगोलीय दूरदर्शी आपके परीक्षा में आने का पूरा चांस है, क्योंकि इस बार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आया हुआ था। खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है, हमको यह जानना है। या प्रतिबिंब कैसे बनाता है, या देखना है, या किन किन में उपयोग लाया जाता है, या कुछ जानना है। किसी वस्तु का कितना भारी भरकम प्रतिबिंब बना सकता है, कितने गुना बना सकता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यह सब हमको देखना है। खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है क्या, जिसकी सहायता से अत्यंत दूर स्थित वस्तुओं का आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से सूर्य, चंद्रमा, तारा, नक्षत्र, उल्कापिंड, ग्रह, उपग्रह आदि आकाशीय पिंडों को देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। आखिर खगोलीय दूरदर्शी की संरचना कैसी होती है? खगोलीय दूरदर्शी की संरचना के बारे में बता दूं तो इसमें एक धातु की बेलनाकार नली होती है। इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे के बड़े द्वारक पर अधिक फोकस दूरी वाला बड़ा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अपदृश्यक लेंस के नाम से जाना जाता है। कौन सा लेंस? अपदृश्यक लेंस। इसके दूसरे सिरे के छोटे द्वारक पर कम फोकस दूरी वाला छोटा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिनेत्रिका लेंस के नाम से जाना जाता है। अभिनेत्रिका लेंस के नाम से जाना जाता है। अपदृश्यक लेंस को प्रायः U से दर्शाया जाता है, अभिनेत्रिका लेंस को प्रायः E से दर्शाया जाता है। आखिर कारण क्या है कि अपदृश्यक लेंस बड़ा होता है, अभिनेत्रिका लेंस छोटी होती है? खगोलीय दूरदर्शी में अपदृश्यक लेंस इसलिए बड़ी रखी जाती है, जाकि बहुत दूर स्थित वस्तुओं का सभी किरण उसमें सब समा सके। और अभिनेत्रिका लेंस छोटी इसलिए बनाई जाती है, जाकि संपूर्ण किरण आपके नेत्र में इकट्ठा होकर के आ सके, जाकि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन सके। अब इसकी संरचना क्या होती है? खगोलीय दूरदर्शी में एक धातु की बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे के बड़े द्वारक पर अधिक फोकस दूरी वाला बड़ा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अपदृश्यक लेंस के नाम से जाना जाएगा। इसके दूसरे सिरे के छोटे द्वारक पर कम फोकस दूरी वाला छोटा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अभिनेत्रिका लेंस के नाम से जानते हैं। ये दोनों लेंस एक नली में फिट होती है। इस नली के ऊपर एक दंतुर्दंड चक्र लगा होता है। इसकी सहायता से रोटेट करके लेंस को इस नली के अंदर ही आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था की सहायता से नली को आगे पीछे खिसका करके इसकी फोकस दूरी को कम ज़्यादा किया जा सकता है। ध्यान दें, आप खगोलीय दूरदर्शी लें तो तत्काल किसी वस्तु को देखना प्रारंभ न करें, उसके लिए समायोजित करें। समायोजित कैसे करना? तो सबसे पहले जिस वस्तु को हमको देखना हो, तो दंतुदंड चक्र व्यवस्था की सहायता से
नेत्रिका की फोकस दूरी को कम ज़्यादा इस प्रकार से करो जब तक नेत्रिका में लगा लाल रंग का क्रॉस तार तुमको स्पष्ट और साफ दिखाई न देने लगे। जब लाल रंग का क्रॉस तार स्पष्ट और साफ दिखाई देने लगेगा तो ऐसी स्थिति में तुम किसी वस्तु को देखोगे तो उसका प्रतिबिंब साफ और स्पष्ट दिखाई देगा। अब आखिर खगोलीय दूरदर्शी बहुत दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब आपके नेत्र पर उसका दर्शन कोण कैसे बड़ा करता है और आपको कैसे बड़ा दिखाई देता है, आपको देखना है। हमारे पास खगोलीय दूरदर्शी में दो लेंस होगा, एक अदृश्यक लेंस होगा, दूसरा अभिनेत्रिका लेंस होगी। अदृश्यक लेंस के सामने हमेशा वस्तु होती है, अभिनेत्रिका लेंस से आप देखते हो। अदृश्यक लेंस के सम्मुख मान लिया कोई अदृश्यक लेंस है, ओ है, इसके सम्मुख अनंत पर स्थित कोई वस्तु ए भी है। आपको जब लेंस पढ़ाया गया होगा तो वहाँ आपको बताया जाता है कि दूर से आने वाली जो किरणें होती हैं समांतर मानी जाती है और दूर से आने वाली जो किरणें होती है समांतर मानी जाती है। एक चीज़ और, किसी लेंस के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं अपवर्तन के पश्चात वो फोकस पर काटती है। और 3 नियम वैसे आप लोग प्रायः जानते होंगे प्रतिबिंब बनाने का, लेकिन एक चौथा नियम है कि किसी लेंस के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें हमेशा उसके फोकस के तल पर काटती है। कहने का मतलब यदि किसी लेंस से समांतर किरणें आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात वो किरणें जहाँ पर उसका फोकस होगा उसी के नीचे ही उसका प्रतिबिंब तैयार होगा। यह चौथा नियम है। अब उसी नियम को लेकर के मैं आपको प्रतिबिंब बना रहा हूँ। एक खगोलीय दूरदर्शी जिसका अदृश्यक लेंस O है, अभिनेत्रिका लेंस E है। अदृश्यक लेंस के सम्मुख अनंत पर स्थित कोई वस्तु ए भी है। अब वस्तु अनंत पर है तो किरणें समांतर मानी जाएंगी। तो ए बी के समांतर आने वाली जो दोनों किरणें हम दिखा रहे हैं, समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, चौथा नियम है, वह फोकस के फोकस तल पर काटेगी। तो अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस तल पर काटती है। ये दोनों किरणें उसके फोकस के नीचे काटती हैं और दोनों किरणें जहाँ पर काटती है वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक होता है, क्योंकि दोनों किरणें वास्तव में काट रही है। उल्टा होता है और प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा, उल्टा होगा। आप ध्यान दें, अदृश्यक लेंस के सम्मुख वस्तु या ए बी था तो यह वस्तु का काम कर रहा था। वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है, वास्तविक है, उल्टा है। आप ध्यान दें, यह आपका अभिनेत्रिका लेंस है। अभिनेत्रिका लेंस के सम्मुख ए डैश बी डैश है। जैसे इसके सम्मुख यह था तो इसके लिए यह वस्तु था। अब ऐसे अभिनेत्रिका के सम्मुख यह है तो अदृश्यक के द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, इसके लिए वस्तु का काम करने लगेगी। जब वस्तु का काम करने लगेगी तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फिर आपके पास 4 नियम है कि इन्हें 2 नियम को फॉलो करो, आपका प्रतिबिंब तैयार मिलेगा। पहला नियम, यह मुख अक्ष है। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात टकरा गई है। टकराने के बाद उसके फोकस से होकर जाती है तथा उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरण आपस में काटने का कहीं पर नामो निशान नहीं है। दूर लेते जाओगे यह किरणें प्रसारित होती जाएंगी, इसलिए इन किरणों को पीछे बढ़ाया जाता है। ये दोनों किरणें जहाँ पर काटती है वस्तु ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। आप ध्यान दें, प्रतिबिंब आपका आभासी होगा क्योंकि ये दोनों किरणें वास्तव में नहीं काट रही है, इसलिए आपका प्रतिबिंब आभासी होगा। साथ ही साथ वस्तु आपका ए डैश बी डैश मुख अक्ष के नीचे है, प्रतिबिंब भी ए डबल डैश बी डबल डैश मुख अक्ष के नीचे है, तो आपका प्रतिबिंब जो है सीधा होगा क्योंकि वस्तु भी मुख अक्ष के नीचे है और प्रतिबिंब भी मुख अक्ष के नीचे है। तो आपका प्रतिबिंब
वास्तविक वो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा। अब ध्यान दें, अब इसका हम रचना कैसे करेंगे, उत्पत्ति कैसे देंगे। माना एक खगोलीय दूरदर्शी जिसका अदृश्यक लेंस हो, अब नेत्रिका लेंस ई है। अदृश्यक लेंस के सम्मुख कोई वस्तु अनंत पर स्थित ए बी है। अदृश्यक लेंस के द्वारा वस्तु ए बी का बनाया गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक तथा उल्टा है। अब अदृश्यक के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अब नेत्रिका लेंस के लिए क्या करती है, वस्तु का काम करती है। अब नेत्रिका लेंस के द्वारा वस्तु ए डैश बी डैश का बनाया गया प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। अब आवर्धन क्षमता, आवर्धन बताया गया है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण तथा वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण का अनुपात जो है आपका आवर्धन कहलाता है। आवर्धन को यम से दर्शाया जाता है। यम बराबर होता है बीटा बटा अल्फा, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा है, वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण अल्फा है। इन दोनों का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाएगा। हमको आवर्धन ज्ञात करना, तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए हमको बीटा और अल्फा का मान ध्यान रखना होगा। अब बीटा का मान निकालें, अल्फा का मान निकालें, तब इस सूत्र में मान रखें। तो बीटा कैसे निकलेगा, अत्यंत न्यून कोणों के लिए बताया जाता है बार बार कि tan बीटा बराबर बीटा, tan अल्फा बराबर अल्फा, sin थीटा बराबर थीटा, cos थीटा बराबर थीटा। जब कोण रेडियन में होता है, अत्यंत न्यून होता है, तो ऐसी स्थिति में यह रखा जाता है। तो हम रखेंगे, क्योंकि खगोलीय दूरदर्शी जो है बहुत बड़ा कोण नहीं बनाता है, ये छोटा कोण बनाता है, रेडियन में बनाता है। इसलिए बीटा बराबर tan बीटा और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। या बीटा है, इसके सामने की भुजा ए डैश बी डैश है और आधार ई ए डैश है, तो क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बटा हो जाएगा ई ए डैश। फिर ध्यान दें, अल्फा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा बराबर tan अल्फा, फिर लंब बटा आधार अल्फा ओ ए डैश बी डैश में आप देखेंगे, क्या देखेंगे, tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है ए डैश बी डैश, आधार क्या है ओ ए डैश। अब हमको अल्फा और बीटा का मान मिल चुका है। जब अल्फा और बीटा का मान मिल चुका है तो इसका मान आवर्धन में रख देंगे, क्योंकि हमको आवर्धन ज्ञात करना है। तो हम बराबर बीटा का मान ए डैश बी डैश बटा ई ए डैश बटा ए डैश बी डैश, अल्फा का मान बटा ओ ए डैश। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज दैट ए डैश बी डैश बटा ई ए डैश, डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो ओ ए डैश बटा ए डैश बी डैश, या इससे कट जाएगा। तो आवर्धन का मान आपको मिल जाएगा यम बराबर ओ ए डैश बटा ई ए डैश। चिन्ह परिपाटी का विशेष ध्यान देना है। ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक और दाईं ओर की दूरी धनात्मक ली जाती है। इस पर हमको विशेष फोकस देना, चिन्ह परिपाटी का विशेष ध्यान देना है। अब चिन्ह परिपाटी को लेकर के हम मान रखने चल रहे हैं। देखिएगा यम बराबर कह रहा है कि ओ ए डैश, ओ ए डैश अदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी है और प्रतिबिंब उसके फोकस पर बन रहा है, तो ओ ए डैश का मतलब क्या हुआ F0। इस लेंस के दाहिनी ओर है तो धन F0 बटा ई ए डैश, या ई है या ए डैश,
अब नेत्रिका से यह क्या है? वस्तु है। क्या है? वस्तु है। अब दृश्यक से वस्तु की दूरी किससे दर्शाई जाती है? यू ई से, लेकिन बाएं ओर है तो क्या हो जाएगा? माइनस यू ई। तो यहाँ लिखेंगे माइनस यू ई। इस तरह से हमको क्या मिल जाता है? रेखीय आवर्धन का व्यापक सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब खगोलीय दूरदर्शी में दो स्थितियां हैं, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने और जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अगर प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तब तुम्हारा आवर्धन क्या होगा, यह ज्ञात करना है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, बहुत दूर बन रहा है, तब आवर्धन के लिए सूत्र क्या होगा हमको देखना है। स्थितियां डाल रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं स्थितियां बताने चल रहा हूं। स्थितियां, दो स्थितियां हैं आपके पास। सबसे पहले प्रथम स्थिति की बात कर रहे हैं, जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। बात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की जाए तो उसके मतलब होता है डी। अब ध्यान दें, प्रतिबिंब हमेशा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो चाहे खगोलीय दूरदर्शी हो, हमेशा बनाता है। जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा तो v का मान क्या हो जाएगा? d। v का मान क्या होगा? d। अब ध्यान दें, अब नेत्रिका के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या है? a डबल डैश b डबल डैश, लेकिन बाईं ओर है। जब बाईं ओर है तो क्या लिखेंगे? v बराबर माइनस डी। चिन्ह परिपाटी का विशेष ध्यान, क्योंकि लेंस लगे हैं, लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो u v f हमको ज्ञात करना है, v पता चल गया। अब u बराबर, इसके लिए वस्तु का काम क्या है? a डैश b डैश, इसकी दूरी क्या है? u e, लेकिन बाईं ओर है। जब बाईं ओर है तो क्या हो जाएगा? माइनस यू ई। तब यह हो जाएगा माइनस यू ई। अभी u पता है, v पता है, f नहीं पता हो। f जब नहीं पता हो तो f का मान रखना जरूरी है, क्योंकि अब नेत्रिका प्रतिबिंब a डबल डैश b डबल डैश बनाता है। अब नेत्रिका का फोकस क्या है? f ही, लेकिन दाहिने साइड है, इसलिए धन f ही। तो f बराबर धन f ही। लेंस का सूत्र रखते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मतलब f ही बराबर 1/v का मतलब माइनस डी, माइनस 1/u का मतलब माइनस यू ई। कैलकुलेशन का विशेष ध्यान देना है कि 1/f ही माइनस 1/d इधर आएगा, प्लस 1/d, तो माइनस माइनस धन 1/u ई इधर बचा। आपके सूत्र में f0/u ई है, कुछ ऐसा कीजिए जाकि f0/u ई यहाँ आवे और f0/u ई का मान यहाँ पर रखा जाए। एक चीज़ ध्यान दें, इन दोनों में अगर हम 1/f ही कॉमन ले लें, कॉमन माने क्या होता है? भाग। तो 1/f ही में 1/f ही का भाग जाएगा तो क्या आएगा? 1 धन। अब 1/d में 1/f ही का भाग दें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/d गुणे f ही बटा 1। f ही करने f ही d करने d, भाग माने बाद में मल्टीप्लाई होकर उल्टा हो जाता है। तो क्या बच्चा? f ही बटा d, कॉमन माने भाग हो भी करता है। तब यहाँ हो जाएगा f ही बटा d बराबर क्या बच्चा? 1/u ई। ध्यान दें, f0/u ई कहीं यहीं पर f0 होता तो हमारा काम हो जाता है,
तो इसका मान कहीं पर रख दिया जाता है। तो दोनों ओर F0 का गुणा करते हैं, तो F0 का गुणा करें तो F0 बटा F 1 प्लस F बटा D बराबर F0 बटा UE। अब ध्यान दें, आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन का सूत्र क्या है? व्यापक सूत्र m बराबर माइनस F0 बटा UE। F0 बटा UE का मान पता है, इतना हम रख सकते हैं। तो m बराबर माइनस है तो माइनस लिख लें, F0 बटा UE, F0 बटा UE का मान क्या है? यह है। तो यह हो जाएगा F0 बटा F 1 प्लस F बटा D। इस तरह से आपको आवर्धन का सूत्र क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। प्रथम स्थिति है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब आवर्धन का सूत्र m बराबर माइनस F0 बटा F 1 प्लस F अपन D प्राप्त होता है। अब ध्यान दें, द्वितीय स्थिति देखते हैं। अभी तक तो प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है। अगर प्रतिबिंब कहीं बहुत दूर अनंत पर बनता है, तब उसके लिए आवर्धन का सूत्र क्या होगा, पुनः हम देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। फिर आगे आप देखिए द्वितीय स्थिति। आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब द्वितीय स्थिति क्या होगी? द्वितीय स्थिति जब प्रतिबिंब क्या हो, अनंत पर बने। कहाँ बने? जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो V बराबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। U बराबर माइनस UE, इसके लिए वस्तु यही है, A डैश B डैश बाईं ओर है। F बराबर F ही दाएं ओर है, धन F। सूत्र में मान रखते हैं 1 बटा F बराबर, लेंस का सूत्र यही है, मान रख देते हैं 1 बटा F ही, क्योंकि F के स्थान पर F है, 1 बटा V इनफाइनाइट माइनस 1 बटा U माइनस UE। आपको पता होगा 1 अपॉन इनफाइनाइट का मान 0 के नियर अबाउट होता है, उसका मानक 0 होता है, तो 0 लिखेंगे। अब 0 से कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे, किसी प्रकार का कोई अंतर आने वाला नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। 1 बटा F ही बराबर माइनस माइनस धन 1 बटा UE। ध्यान दें, दोनों तरफ F0 का गुणा कर देते हैं, तो F0 बटा F ही बराबर F0 बटा UE। आवर्धन का व्यापक सूत्र देखते हैं। आवर्धन का व्यापक सूत्र क्या है? आवर्धन के सूत्र से अभी बताया गया m बराबर माइनस F0 बटा UE। व्यापक सूत्र भी सिद्ध कराया गया था इसके पीछे। तो F0 बटा UE के स्थान पर F0 बटा F लिखा जा सकता है। तो m बराबर माइनस F0 बटा UE के स्थान पर F0 बटा F। इस तरह से खगोलीय दूरदर्शी का अगला व्यापक सूत्र आपको प्राप्त हो जाता है, m बराबर माइनस F0 बटा F। ध्यान दें, अगर कोई कह दे कि भैया जो खगोलीय दूरदर्शी होती है उसकी लंबाई क्या होती है, तो दो खगोलीय दूरदर्शी में अवदृश्यक लेंस, अवनेत्रिका लेंस लगी होती है। दोनों लेंसों की जो बीच की दूरी होती है खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई कहलाती है। ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? आपका F0 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जितना दूरी इधर F ही होगा उतने दूरी इधर F ही होगा, यहीं पर F ही भी होता है।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ ही है, तो इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई F0 धन एफ ही होती है। खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई F0 धन एफ ही होती है। इस तरह से जो आपका खगोलीय दूरदर्शी होता है, उसके दो स्थितियों के साथ आपका खगोलीय दूरदर्शी खत्म हो जाता है। ध्यान दें, खगोलीय दूरदर्शी आपके परीक्षा में 100% आने जा रहा है, जरूर देखिएगा। धन्यवाद। पुनः इसी ऊर्जा के साथ आपका हमारा अगली मुलाकात अगली वीडियो में। धन्यवाद।